नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तट रक्षक बल एवं केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के समन्वय से देश भर में विशेष बैंड प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर संपन्न होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उसके गौरवशाली इतिहास का स्मरण करना तथा गीत में निहित एकता, बलिदान और मातृभूमि के प्रति प्रेम जैसे मूल्यों को जनमानस तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में रतनपुर क्षेत्र में भी एक भव्य बैंड प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 26 जनवरी को शाम 4 बजे ऐतिहासिक रतनपुर किला पर आयोजित होगा। कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के बैंड द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। आयोजकों ने इस कार्यक्रम में सभी को बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। ये दूसरे चरण के इस भाग में हम लोगों ने एक बैंड परफॉर्मेंस का प्रोग्राम यहाँ रखा। कलेक्टर साहब ने से पहला कार्यक्रम जो है वो रतनपुर के लिए निर्धारित किया, तो हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही शानदार हमारे आरपीएफ के जवानों ने बैंड परफॉर्मेंस दी है। सारे देशभक्ति गीत से ओतप्रोत होकर हमारे पूरे रतनपुर वासियों में बहुत जोश है। इसी तरीके के कार्यक्रम अभी 21 तारीख को वहाँ रिवर व्यू पे होंगे और एक होगा रेलवे गेट जो है अपना हेरिटेज जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे होगा। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे देश के जो आज की पीढ़ी है, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके भीतर हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश को किस तरीके से आज आज़ादी मिली है, हमारे बहादुर सैनिक, हमारे बहादुर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके बलिदान से आज हम इतने खुशी से प्रफुल्लित होकर यहाँ आज खड़े हैं, तो उनको नमन है, उनको याद करने का समय है। तो ये सारे भाव रखकर ये आयोजन हुआ है। बिलासपुर के अरपा पार लिंगियाडीह इलाके में अपने घर और सम्मान की रक्षा के लिए स्थानीय लोग बीते करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ठंड, गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना लोग लगातार अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़क पर डटे हुए हैं। अब इस आंदोलन में एक नया और गंभीर मोड़ सामने आया है। लिंगियाडीह के निवासियों ने नगर निगम पर उनकी निजी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण के नाम पर उनकी जमीन को हथियाया जा रहा है। पीड़ितों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि बिना पूर्व सूचना और सहमति के उनकी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है और डर का माहौल बना हुआ है। कलेक्टर ने शिकायत सुनने के बाद लोगों को उनकी जमीन सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया और मामले की जांच की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रशासन गरीबों के हक की रक्षा करता है या नगर निगम की मनमानी पर कार्रवाई होती है। जिलाधीश महोदय से ज्ञापन देने आए थे कि हमारे यहाँ रपटा चौक से अपोलो तक जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है, नाली निर्माण नगर निगम द्वारा, उसमें हमारी निजी ज़मीन 9 डिसमिल 540 खसरा नंबर है, जो पहले से हमारे बुजुर्ग द्वारा सड़क के लिए दिया गया था। और उसके बाद अभी जो नया निर्माण हो रहा है उसमें हमारे दोनों साइड नाली लेने की योजना बनाई है। हमने मौखिक रूप से बोले हैं, आवेदन आयुक्त तो महोदय और जोन कमिश्नर को दे चुके हैं कि पुरानी नाली जो है धरसा में, उसमें आप निर्माण कराया जाए तो हमें आपत्ति नहीं है। यदि हमारी निजी ज़मीन में बनाया जाता है पुनः तो हमें आपत्ति, इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। आश्वासन दिए कि निगम के आयुक्त को हम बोल देंगे। राजधानी बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्रा भट्टा रोड में सरेराह खौफनाक हिंसा का मंजर देखने को मिला, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक फल्ली ठेला संचालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत शाम करीब 7:30 बजे पैसे की लेन देन को लेकर शुरू हुई, जिसके कुछ ही देर बाद आरोपी अपने 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए युवक पर टूट पड़ा। हमलावरों ने लोहे की रॉड और मुक्कों से पीड़ित के सिर, आंख और हाथ पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की बर्बरता साफ नजर आ रही है। घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में तोरवा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया है और बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की
सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बिलासपुर के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण आने वाला है। पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक लेकर गणतंत्र दिवस समारोह और जिले में संचालित शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होने वाला है, इसलिए आयोजन को गरिमामय, सुव्यवस्थित और भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में हो रहे विकास कार्यों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि यह समारोह न सिर्फ यादगार बने बल्कि जिले की प्रगति और विकास को भी प्रभावी रूप से प्रदर्शित करे। गणतंत्र दिवस आना है तो उसको लेकर के एक तैयारी के बारे में था और इस बार बहुत खुशी की बात है कि हमारे गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि, जैसा मुझे अभी पता लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, तो उसके हिसाब से हमारी और बढ़िया तैयारी हो, झांकी भी एक अच्छा संदेश देती हुई झांकी हो, कल्चरल कार्यक्रम भी बढ़िया हो, तो उसके हिसाब से आज एक बैठक हुई थी। साथ में महीने में एक बार हम लोग एन कार्ड की बैठक करते हैं, सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक करते हैं, कोटपा में क्या कार्रवाई हुई उसके संबंध में बैठक करते हैं और साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स है उन स्कीम्स में जो प्रोग्रेस है उसको लेकर के जो शासन की फ्लैगशिप स्कीम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बिलासपुर के नेहरू चौक से दर्री घाट तक बनने वाली सड़क का सपना अब भी कागजों में ही दौड़ रहा है, जबकि जमीन पर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। शहर के सामने व्यस्त और अहम मार्गों में शामिल इस सड़क पर लोगों को गड्ढों, धूल और टूटी सड़क के बीच जान जोखिम में डालकर चलना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग ने दिसंबर महीने में ही करीब 31 करोड़ 58 लाख रुपए का टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी कर दिया था। सड़क निर्माण की जिम्मेदारी संजय केडिया बाराद्वार कंपनी को सौंपी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने समय बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं कि ठेकेदार फिलहाल बिल्हा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत में व्यस्त है, इसलिए इस सड़क के काम में अभी कम से कम 1 माह और लग सकता है। दूसरी ओर शहर में यह चर्चा तेज है कि देरी की असली वजह तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक खींचतान है। कहा जा रहा है कि सड़क के भूमि पूजन को लेकर बड़े नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ चल रही है, जिसके चलते पूरा प्रोजेक्ट अटक गया है। योजना के तहत लाल खदान फाटक से दर्री घाट तक 4 लेन सड़क और नेहरू चौक से गांधी चौक तक मजबूत डामरीकरण और नाली निर्माण किया जाना है। 11 महीने में काम पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन शुरुआत में ही देरी से समय पर काम पूरा होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इधर सड़क की बदहाली से परेशान लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम और ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई असर नहीं दिख रहा। जनता पूछ रही है आखिर इस सड़क की किस्मत कब बदलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सिम्स अस्पताल से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गायनिक वार्ड में भर्ती महिला को डिस्चार्ज कराने पहुंची उसकी मां ने जल्दी डिस्चार्ज टिकट दिलाने को लेकर जमकर हंगामा किया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने शांति बनाए रखने और सलीके से बात करने की समझाइश दी, लेकिन परिजन और ज्यादा भड़क गए। गुस्से में आकर महिला परिजन ने स्टाफ नर्स को थप्पड़ मार दिया। घटना के समय वार्ड में इंटर्न डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। मरीज रोशनी पति चंद्रशेखर नायक के परिजन लगातार डिस्चार्ज की मांग कर रहे थे और डॉक्टरों से बदतमीजी कर रहे थे। विरोध करने पर हालात बेकाबू हो गए। बीच बचाव करने आए सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि अन्य नर्सिंग कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गया। प्रबंधन ने मामले को गंभीर बताते हुए FIR दर्ज कराने की बात कही है। वहीं अस्पताल स्टाफ ने सुरक्षा व्यवस्था तत्काल मजबूत करने की मांग उठाई है। इंटर्न को सबसे पहले आके से बात कर रही थी। उसके बाद जब वो तू तेरे से बात करने लगी तो हम लोग उसको समझाने लगे कि इनसे तू करके बात मत करिए, क्योंकि ये डॉक्टर है।
इनसे तू करके बात मत करिए और आपका छुट्टी का पेपर 2 बजे तक बनेगा, हम लोग बोले उनको। लेकिन वो बोली कि जब 2 दिन पहले से बन गया है, 2 दिन पहले से बन गया है, 2 दिन पहले से बन गया करके वो एकदम हुड़दंग करने लगी हम लोग के साथ। फिर उसके बाद उसी बीच हमारी सीनियर जो दीदी थी वो उनको बोलने लगी कि देखो जब बन जाएगा तो छुट्टी का पेपर हम लोग खुद आपको दे देंगे। इस बीच में वो एकदम बहस करने लगी। उसके बाद फिर बहस जब हो रहा था तो गार्ड हमारे जो साथ ड्यूटी में था वो गार्ड आया और गार्ड आके उसको हटाने लगा हमारे काउंटर से। तो वो गार्ड को ही मारने लगी कि तू मेरे को कहाँ क्यों हटा रहा है ऐसे करके। क्या नाम है वो महिला का जो आपके लोग के ऊपर हाथ उठाई? पेशेंट का नाम है रोशनी और उसकी माँ हमारे साथ ऐसा की है, पेशेंट की माँ। क्या नाम उसका नाम उसका नाम मालूम है? है। किनके साथ मारपीट की है वो? वो सबसे पहले गार्ड के साथ मारपीट की। क्या नाम है गार्ड का? वासु। और उसके बाद वो जो नर्सिंग के स्टाफ थे हम दोनों उनके साथ वो मारपीट। क्या नाम है दोनों का? ज्योति और स्तुति। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झलमला में दहशत फैलाने वाले एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर लोगों को परेशान कर रहा था, उन्हें डरा धमका रहा था। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई सीपत पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। सीपत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम झलमला के पचरी तालाब के पास एक युवक हाथ में तलवार लिए लोगों को डरा रहा है। आरोपी की पहचान रघुरेंद्र सिदार उर्फ छोटू सिदार के रूप में हुई है, जो तलवार लहराते हुए राहगीरों के मन में भय पैदा कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल टीम रवाना की और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को चारों तरफ से घेर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक लोहे की धारदार तलवार जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में अवैध जुआ और सट्टा कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान प्रहार पूरी तेजी से जारी है। इसी कड़ी में पचपेड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम चिस्दा में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांधी चौक के पास संचालित हो रहे 2 अलग-अलग जुआ फड़ पर दबिश दी, जहां से 7 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के जुआ प्रेमियों में हड़कंप मच गया है। यह पूरी कार्रवाई पचपेड़ी पुलिस द्वारा की गई। पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि ग्राम चिस्दा में गांधी चौक के पास कुछ लोग संगठित होकर ताश की पत्तियों पर पैसे का दांव लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की और 2 अलग-अलग स्थानों पर रेड मारी। कार्रवाई के दौरान फड़ से 8,360 रुपए नकद, 52 पत्ती ताश और बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बोरियां जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों में मलेश पटेल, राजकुमार, मिलन पटेल, अकतराम, चंद्राम मरार, मोहत राम और 75 वर्षीय बुजुर्ग राम दुलारी पटेल शामिल है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत संगठित जुआ खेलने वाले और खिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने देवनगर स्थित एक घर में दबिश देकर 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकद राशि, मोबाइल फोन और वाहन जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कोनी पुलिस को सूचना मिली थी कि देवनगर इलाके में प्रमोद कौशिक के घर पर संगठित रूप से बड़े पैमाने पर जुआ खिलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके पर रेड मारी, जहां ताश की 52 पत्तियों पर पैसों का दांव लगाते हुए 7 लोग पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों में प्रमोद कौशिक, रवि, निक्कू उर्फ निखिल, देवेंद्र सिंह ठाकुर, संतोष राजपूत, मनोज महानंद और अतीश ताम्रकार शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई आरोपियों के खिलाफ पहले भी जुआ अधिनियम के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने फड़ से 71,850 रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिलें जब्त की है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध जुआ सट्टा गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी रहेगा। सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने अब सेक्टर मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन में तब्दील करने के लिए चिन्हित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उस मुहिम का उद्देश्य मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाकर सड़क को चौड़ा करना, वाहन चालकों के लिए बाधा रहित आवागमन सुनिश्चित करना है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अब रणनीतिक स्तर पर सेक्टरों का विस्तार किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित क्षेत्रों के अलावा अब सत्यम चौक से मगरपारा चौक जैसे व्यस्त मार्गों को नए सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से दुकानदारों और व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे फुटपाथ या मुख्य मार्ग पर अपनी विक्रय सामग्री, बैनर, पोस्टर या फ्लैक्सी लगाकर आवागमन बाधित न करें। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक लगातार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है और इस क्रम में शहर में जो अतिरिक्त अतिक्रमण है, जिसके माध्यम से जो मुख्य मार्ग को संकीर्ण किया जा रहा है या मुख्य मार्ग को आवागमन को बाधित की जा रही है, ऐसे प्रकरणों में लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। आम नागरिकों के सहयोग से यह कार्रवाई संचालित है। आम नागरिकों को लगातार हमारे माध्यम से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को समझाइश दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण दिखाई दे रहा है या जहाँ जहाँ पर संकीर्ण हो रही मार्ग, ऐसे जगह पर जो है दुकान संचालक को, वहाँ के निवासियों को, वहाँ के रहवासियों को लगातार नम्रतापूर्वक जो है समझाइश दिया जा रहा है। और इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान जो अलग अलग सेक्टर निर्धारित किए गए हैं, प्राथमिकता के आधार पर पहला सेक्टर जो था 3 सेक्टर, उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब सेक्टर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और क्रमशः पूरे शहर में ये कार्यवाही जारी रहेगी। इसी क्रम में आज जो है सत्यम चौक से लेकर के मगरपारा चौक तक ये कार्यवाही जारी है। इस मुहिम के दौरान सड़कों को संकीर्ण करने वाले अवैध विज्ञापन बोर्डों को जब्त कर नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पीपीपी मॉडल के तहत जन सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान में नागरिकों और व्यापारियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है, ताकि शहर की सड़कें व्यवस्थित दिखें। अभियान के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जो दुकानदार अपनी दुकान के सामने ग्राहकों के वाहनों को व्यवस्थित करने के लिए स्टाफ या गार्ड की तैनाती नहीं करेंगे, उन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अक्सर देखा गया है कि कार्रवाई के दौरान सामान हटा लिया जाता है, लेकिन बाद में पुनः मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में अब केवल समझाइश नहीं, बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य दंडात्मक धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुगम यातायात के लिए चलाए जा रहे इस प्रयास में अब तकनीक और सख्ती का समन्वय दिखाई दे रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।